नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और मैं नीति। तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत ही धन्यवाद कि आप हमारे वीडियो को इतना प्यार दे रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप में से किसी को ऑस्ट्रेलिया आना है तो यहाँ आने का टोटल खर्चा आपको कितना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऑस्ट्रेलिया आना तो होता है पर उनको जब तक वो एजेंट के पास नहीं जाते तब तक उनको पता नहीं होता कि कितना खर्चा होगा, उनको कितने पैसे चाहिए होंगे ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में उसकी बात करेंगे कि आपका कितना खर्चा होने वाला है अगर आपको ऑस्ट्रेलिया आना है। तो हम आपको एक एक करके सारी चीजें डिवाइड करके सबके पैसे बताएंगे कि यूनिवर्सिटी फीस का कितना होता है, आपके हेल्थ इंश्योरेंस का कितना होता है, एयर टिकट्स क्या होती है, तो वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। हम सिंगल का और कपल का दोनों का बताएंगे। कई लोग चिल्ड्रंस के साथ भी आते हैं बट उनमें आपको थोड़ा बहुत ऐड करना है, बाकी मेनली लोग सिंगल और कपल में ही ज्यादातर लोग आते हैं। तो हम सारी चीजें आज के वीडियो में सिंगल और कपल के बारे में बताएंगे कि नॉर्मल खर्चा कितना हो सकता है अगर आपको यहाँ ऑस्ट्रेलिया आना है स्टूडेंट वीजा पे। तो सबसे पहले तो आता है IELTS और PT। अगर किसी को भी ऑस्ट्रेलिया आना है तो उनको IELTS या तो PT दोनों में से एक एग्जाम तो देनी ही पड़ेगी। तो इसके लिए अगर आपको कोचिंग क्लास ज्वाइन करने तो उसकी फीस होती है 15,000 से 20,000 तक होती है। वैसे तो इसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि ऑनलाइन अब तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, उसमें से भी आप प्रैक्टिस करके आराम से एग्जाम पास कर सकते हो। पर फिर भी अगर किसी को देनी है तो 15 से 20,000 तक हो जाएगा। और एग्जाम फी भी वही सिमिलर ही है। अगर आपको IELTS देनी है या PT देनी, दोनों की भी फीस अराउंड 15,000 तक ही है। तो टोटल मिला के आपका 35,000 तक हो जाएगा। पर वो डिपेंड करता है, जैसे कई लोगों को एक या दो तीन बार एग्जाम देनी पड़ सकती है। तो आप लेके चलो कि 50,000 तक का खर्चा हो जाएगा IELTS और PT का मिला के। तो एक बार एग्जाम दे दी आपने, अगर आपके बैंड आ गए, आपको ऑस्ट्रेलिया आना है तो आपको कोई एजेंट चाहिए होगा। तो एजेंट के लिए आपको पे करने पड़ेंगे अराउंड 15 to 20,000 नॉर्मली लोग लेते हैं। बट कई सारी एजेंसीज होती है जो पैसे नहीं लेती है, वो सीधा डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से उनका कमीशन होता है। तो आपको अगर कमीशन होगा उस यूनिवर्सिटी से तो आप 0 रुपीज चार्ज करेंगे, तो आपको उस केस में आपके वो पैसे बच जाएंगे। बट अगर नॉर्मली लेके चले तो सारे लोग अपनी फाइल लॉन्च करवाने के लिए एजेंट रखते ही है, क्योंकि वो रिस्क लेना हाँ, क्योंकि कोई ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहता कि 15-20,000 बचाने के चक्कर में आप खुद से इतना रिस्क लो तो कि खुद से अपनी फाइल कोई डॉक्यूमेंट अगर रह गया, कुछ मिस हो गया, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस नहीं होता है, एजेंट जैसे भी हो पर उनको एक्सपीरियंस होता है, तो वो हमारे लिए फाइल लॉन्च करते हैं। तो वो नॉर्मली 15 to 20,000 तक का आप खर्चा गिन सकते हो कि वो अराउंड 15,000 से 20,000 तक ले सकते हैं आपसे। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में किसी भी कोर्स में अप्लाई करने के लिए, ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करने के लिए उसकी भी फीस होती है कई कोर्स में। वैसे तो जनरली मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे कोई फीस नहीं लेते अप्लाई करने के लिए। पर कई यूनिवर्सिटी में होती है तो उसकी फीस अराउंड 7,000 होती है अगर है तो। सकती है, बहुत कम यूनिवर्सिटीज में होती है, पर अगर रेयरली होती है तो हुई तो 6-7,000 तक हो सकती है अगर कहीं पे भी हुई तो। और फिर अगर आपको ऑफर लेटर आ गया, फिर आपको यूनिवर्सिटी फीस पे करनी है, तो ये सबसे बड़ा खर्चा है ऑस्ट्रेलिया आने का स्टूडेंट वीजा पर, क्योंकि यूनिवर्सिटी की फीस ही सबसे ज्यादा होती है। नॉर्मली अगर आप चीप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो मतलब 6 से 6.5 लाख तक, और फिर अच्छी यूनिवर्सिटी जाएगी 9 लाख तक आपके। तो इन बिटवीन 6 लाख से 9 लाख तक आप रफली कैलकुलेट कर सकते हो कि इतनी आपकी यूनिवर्सिटी फीस होगी। एक सेमेस्टर की फीस होगी आपकी। एक सेमेस्टर की आपको वहां से ही पे करके आनी, और दूसरी सेमेस्टर की फिर आप यहाँ पे आके पे कर सकते हो। हाँ, तो वो एक सेमेस्टर की आप वहां से पे करके आओगे, पर उसमें जैसे कहीं पे 9 लाख की हुई नॉर्मल फीस, तो आप अगर आपके अच्छे परसेंटेज और वो आपको स्कॉलरशिप दे देंगे तो आपको 25% तक या उससे ज्यादा स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो आपके वो 9 लाख की जगह पे 6, 4.5, 7 लाख भी हो सकते हैं। तो उसका आप बेनिफिट ले सकते हो स्कॉलरशिप का, अगर आपके पास अच्छे परसेंटेज हो तो यूनिवर्सिटी फीस का खर्चा आप गिन सकते हो कि वो सबसे ज्यादा खर्चा, सबसे बड़ा खर्चा है। उसके बाद है फिर हेल्थ इंश्योरेंस, जो यहाँ पे मैंडेटरी। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया आना है तो फिर यहाँ का हेल्थ इंश्योरेंस लेके ही आपको आना पड़ता है, जो आप 2 साल का अगर पे करोगे तो जनरली सिंगल का होता है 70,000 to 1 लाख तक होता है। और वही अगर आप कपल हो तो उसका डबल हो जाता है, 1.5 लाख तक हो जाता है। इसमें भी डिपेंड करता है, जैसे अगर कोई आपका जो एजेंट आपको ऑफर कर रहा है वो ही आप ले रहे हैं तो कई बार वो थोड़ा महंगा दे देते हैं आपको इंश्योरेंस। तो आप उसका भी थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेना कि आपको कौन सा लेना है। इसमें बहुत सारे बहुत सारे आप बहुत सारे प्राइवेट भी हो, बहुत सारे प्राइवेट इंश्योरेंस अवेलेबल है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। अगर आप स्टूडेंट वीजा के लिए लेना चाहो तो आप खुद से रिसर्च करके देख सकते हो कि आपके लिए कौन सा वीजा चीप पड़ रहा है, क्योंकि आपको सारे मतलब 2 साल की एक साथ आपको फी मतलब इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होगा वो साथ में पे कर दोगे। तो फिर आप पहले से देख के आओगे तो वो आपको बहुत इजी हो जाएगा कि आपको थोड़ा बहुत पैसे उसमें बचा सकते हो। और इसमें आपका डेंटल केयर और आईज केयर वो भी आपका इंक्लूडेड नहीं है, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो कि आपका अगर किसी को
आइस के लिए कुछ चाहिए पर्टिकुलरली तो वो इंडिया से ऑलरेडी करवा के आए, क्योंकि इस इंश्योरेंस में वो कवर नहीं होता है। और आपको अगर यहाँ पे कुछ करवाना हो तो थोड़ा महंगा पड़ेगा। यहाँ पे डेंटल और आई और वो सारे बहुत महंगे है यहाँ पे सब। तो कोई अगर चश्मा पहनता है तो एक दो एक्स्ट्रा लेके आओ, यहाँ पे महंगे पड़ने वाले। जब आप वीजा फाइल लॉन्च करते हो, नॉट ओनली स्टूडेंट वीजा, आप कोई भी वीजा फाइल जब लॉन्च करते हो पहली बार, तो उसमें एक हैप आईडी जनरेट होता है। जो हैप आईडी लेके आपको अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना होता है। तो आपका एजेंट ही आपको बता देगा आपकी हैप आईडी कौन सी है। अगर कपल में होगे तो दोनों की हैप आईडी अलग होगी, तो वो आपके फोटो के साथ आपको हैप आईडी वाला वो पेपर दे देंगे आपको। वो मेडिकल की एग्जामिनेशन की डेट भी आप बुक कर लेंगे वो लोग। तो जब डेट बुक हो जाएगी आप वहां पे जाओगे तो आपको अराउंड 7,000 तक पे करने होते हैं सिंगल पर्सन के, और अगर 2 लोग हो तो अराउंड 14-15,000 आपको पे करने पड़ेंगे। और ये कंपलसरी है। अगर मेडिकल में कोई इनको लगा कि कोई आपको सीवियर बीमारी है तो शायद आपका वीजा कैंसिल हो भी सकता है। और अगर मतलब बहुत सीवियर बीमारी हुई तो 99% आपका वीजा कैंसिल ही होगा, कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को लगेगा कि वो बीमारी अगर ऑस्ट्रेलिया में आई तो वो यहाँ पे आके फैल जाएगी फिर या यहाँ पे हेल्थ जो स्ट्रक्चर है उस पर बर्डन हो सकता है, तो उसकी वजह से आपका वीजा कैंसिल हो सकता है। बट ऐसा होता है कि स्टूडेंट वीजा में थोड़ा बहुत चला लेते हैं। जब आप पीआर अप्लाई करोगे तब मतलब ज्यादा डिटेल में चेक करते हैं क्योंकि पीआर के बाद आपको यहीं पे रहना है, यहाँ पर आपको मेडिकेयर कार्ड मिलेगा तो आप पूरा यहाँ की हेल्थ सिस्टम पे हाँ, तो अगर आपको कोई बीमारी होगी तो फिर यहाँ की गवर्नमेंट को मेडिकल सिस्टम को ही सब कुछ पे करना पड़ेगा। इसीलिए मतलब स्टूडेंट वीजा में थोड़ा बहुत शायद चल भी सकता है, बट जब आप फ्यूचर में पीआर अप्लाई करोगे तो आपको वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर सकता है अगर आपको कोई सीवियर बीमारी हुई तो। अगर आप नॉर्मल हो तो आपको कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ आपको 14-15,000 कपल के जो देने हैं वो उससे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। उसके बाद है फिर वीजा फीस। तो उसकी फीस जनरली 40,000 तक होती है, पर वो भी डिपेंड करता है। अगर कोई कपल में आ रहा है तो उसकी डबल हो जाती है, तो वो 70,000 तक हो जाती है। ये भी अगर आपका वीजा आए कि ना आए, ये फिर आपको वैसे रिटर्न होने वाली नहीं है। फिर उनको बाकी सब हाँ, यूनिवर्सिटी फीस और वो सब तो आपको रिटर्न आ जाएगा, पर ये जो वीजा फी है वो आपको वापस नहीं मिलेगी अगर आपका वीजा कैंसिल हो गया तो हम विश करते हैं कि आपका वीजा आ जाए। अगर आप वीजा अप्लाई कर रहे हो स्टूडेंट वीजा, तो आपका स्टूडेंट वीजा अप्रूव हो जाए। तो जब आपका स्टूडेंट वीजा अप्रूव हो जाएगा तो फिर आपको यहाँ ऑस्ट्रेलिया आना पड़ेगा। और ऑस्ट्रेलिया आप किस में आओगे? प्लेन में आओगे। तो उसकी टिकट्स होती है, टिकट बहुत महंगी हो गई है आजकल, क्योंकि टिकट्स की प्राइस आपको सिंगल पर्सन आ रहे हो तो अराउंड 50-60,000 तक हो सकती है। और अगर आपका वीजा कम टाइम में आया, जैसे कोर्स आपका 1 वीक के बाद स्टार्ट कर रहा है और आज आपका वीजा आया है, तो उसमें आपको ज्यादा भी हो सकता है। आपको घूम के भी आना पड़ सकता है, फिर भी आपको लाख रुपीस तक भी टिकट की प्राइस हो सकती है। तो टिकट की प्राइस आपके वीजा कब आएंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। वीजा जल्दी आ गया तो आपके पास इनफ टाइम होगा टिकट बाय करने का। 5-6 महीने पहले ले लोगे तो आपको सस्ती टिकट मिल सकती है। हाँ, टिकट चीप मिल सकती है, तो आपको 50-60,000 रुपीज तक भी टिकट मिल सकती है। और अगर आपने लेट हुआ तो आपको 1 लाख रुपीज तक भी आपको टिकट के पे करने पड़ेंगे। तो टिकट का प्राइस आपके वीजा आने के टाइमिंग पर डिपेंड करता है। तो आप अगर यहाँ पे आ रहे हो तो पहले से एडवांस में सब कुछ प्लान करो कि आपको कौन सा इंटेक लेना है और कौन से टाइम पे अगर आपको अप्लाई करोगे तो इतने टाइम में वीजा आ सकता है। क्योंकि वीजा आने का टाइमिंग वेबसाइट पे लिखा हुआ है 49 डेज मैक्सिमम स्टूडेंट वीजा का। तो उसमें उतने दिन आप बफर लेके चलो कि उतने टाइम में आपके वीजा आ जाएंगे। फिर 2-3 महीने का आपके पास टाइम रहेगा और फिर आप टिकट बुक करवाओगे। वरना वीजा आने के पहले तो कोई बुक करवाता नहीं, क्योंकि रिस्की है ना, क्या पता वीजा ना भी आए। तो मतलब ये अराउंड आप गिन सकते हो कि 50-60,000 से लेके लाख रुपीस तक की आपकी एयर टिकट की प्राइस हो सकती है। फिर वीजा आने के बाद फिर आपको शॉपिंग करने की एक्साइटमेंट हो जाती है, क्योंकि आपको ऑस्ट्रेलिया आना है तो आप एक्साइटेड होते हो, तो इतने सारे फिर शॉपिंग कर लेते हो। तो हमने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि आपको यहाँ पे क्या क्या जरूरी चीजें जो यहाँ पे लेके आने वाली, थिंग्स टू पैक फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो हम उस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो वो वीडियो भी आप चेक कर सकते हो। क्योंकि जब आप यहाँ पे आओगे तो पहले 1-2 महीने तो जॉब ढूंढने में लगा दोगे, तो तब आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप कहीं पे जाओगे या तो घूमने जाओगे तो नए कपड़े पहनोगे। और अगर आपको जॉब मिल भी गई आने के बाद तुरंत, फिर भी आप सिर्फ जॉब के कपड़े पहनोगे और पूरे दिन जॉब पे रहोगे, तो आपको इतनी सारी शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है कि 1-2 लाख उसमें वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीजें वो लेके आओ, सिर्फ 30-40 हजार में आपकी शॉपिंग इनफ हो जाएगी। फिर डिपेंड करता है, हाँ, मतलब वो भी ज्यादा अगर आपके आप मतलब आपकी फैमिली की कंडीशन ठीक ठाक है, आप पैसे जोड़ के यहाँ पे आ रहे हो, अगर आपके पास इनफ पैसे नहीं है तो ऐसा मत सोचो कि भाई मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ खर्चा करके जाऊँ।
कम से कम शॉपिंग करके आओ, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। सिर्फ जो हमने वो एक वीडियो बनाया उसमें बताया कि ट्रेडिशनल थिंग्स है थोड़ी बहुत, और आप अगर कपल में आ रहे हो तो थोड़े बहुत जो बर्तन होते हैं यहाँ पे नहीं मिलते। हाँ, वो इम्पोर्टेंट चीजें लेके आओ, वो सब लेके आओ। फिर यहाँ पे आओगे, आप 5-6 महीने जॉब करोगे, फिर आप थोड़ा बहुत पैसे कमाना स्टार्ट करोगे, फिर आप थोड़ा थोड़ा करके बाय करना स्टार्ट करो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, तो फिर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो शॉपिंग में अगर आपको ऐसा है कि आपके पास बहुत पैसे है तो कोई टेंशन नहीं, आपको जितना तो फिर 1-2 लाख लगा दो, कोई बात आपको नहीं। जितनी शॉपिंग करनी है करो, पर आप मुश्किल से पैसे जोड़ के आ रहे हो तो कम से कम शॉपिंग करना, सबसे ज्यादा पैसे उसमें आप बचा सकते हो तो उसमें आप बचाना, तो वो पैसे आप यहाँ पे आके यूज कर सकते हो। क्योंकि जब हम भी यहाँ पे आए तो सब बैग में ही पड़ा रहता है, इतना कुछ यूज होता नहीं है। क्योंकि जब आप यहाँ पे आओगे 1-2 महीने आपके स्ट्रेस में चले जाएंगे जॉब ढूंढने की, फिर जॉब अगर मिल गई तो आप पूरे दिन जॉब के कपड़ों में घूमोगे। जॉब के कपड़े में यहाँ पे येलो और ऑरेंज कलर के वेस्ट में लोग घूमते रहते हैं पूरे दिन, अगर वेयर हाउस की जॉब वो सब जॉब करते हैं तो। अगर आप रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे हो तो रेस्टोरेंट के कपड़ों में घूमोगे, घर में आप घर के कपड़ों में घूमोगे। तो नए कपड़े इतने लाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। उसमें आप पैसे बचाने का ट्राई करना, अगर उसमें पैसे बचाओगे तो वो यहाँ पे आके ही आपको काम आने वाले हैं। तो शॉपिंग का खर्चा टोटल मिला के आपको 30,000 से 1 लाख तक हो सकता है। उसके बाद फिर जब यहाँ पे आते हो तो आपको थोड़ी बहुत कैश लेके यहाँ पे आनी पड़ती है, क्योंकि जब आप यहाँ पे आते हो तो डायरेक्टली पहले ही दिन आपको ऐसे कोई लकी होगा जिसको पहले ही दिन जॉब मिल जाती है, तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है। तो थोड़े बहुत पैसे वहां से लेके आने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे या कि अगर आपको जॉब मिले या ना मिले, पर फिर भी आपके जो नॉर्मल खर्चे होंगे, जैसे कि रेंट होगा वो तो आपको पे करना ही करना है, फिर ग्रोसरी के जो खर्चे होंगे, फिर ट्रैवलिंग का, अगर आप जैसे कि अगर आपको जॉब भी अप्लाई करने जाना है, फिर भी अगर बस में ट्रेन में जाओगे तो उसके पैसे होंगे। और जब आप स्टार्टिंग में आते हो तब तो वो पैसे भी आपको बहुत लगते हैं, $5-10 लगते हैं, फिर भी इंडियन करेंसी में आप कन्वर्ट करोगे तो इतने सारे लगते हैं। तो जब आप स्टार्टिंग में आते हो तो थोड़े बहुत, अगर इतना सारा नहीं ला सकते हो तो फिर भी 50,000 एटलीस्ट लेके आओ। 50,000 से 1 लाख तो लेके ही आओ। हाँ। क्योंकि यहाँ पे तो ऐसे चले जाएगी, क्योंकि रेंट करोगे और फिर ग्रोसरी भरोगे, उसमें से ही चले जाएंगे। और मतलब ऐसा होता है कि अब अगर आप कैश लेके आओगे यहाँ पे तो आपको किसी को गाड़ी बाय करनी है, तो वो गाड़ी बाय करने के लिए मिनिमम अगर आप सस्ती वाली गाड़ी लोगे तो भी 2,000 तक आप गिन सकते हो अगर आपको लेनी पड़ेगी। तो $2,000 की अगर आपको गाड़ी लेनी है, मतलब 1 लाख रुपीज की गाड़ी लेनी है, तो आप उसके साइड में निकाल के आना। और गाड़ी लेना बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे आने के बाद तुरंत, क्योंकि उससे आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो आते ही आपको कुछ मिले या ना मिले, आप एटलीस्ट उबर इट्स स्टार्ट कर सकते हो। पिज्जा डिलीवरी ड्राइवर या रेस्टोरेंट में डिलीवरी ड्राइवर की आपको जॉब मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। तो अगर आपके पास थोड़ी बहुत व्यवस्था है अगर पैसे लाने की, तो आप लेके आना थोड़े एक्स्ट्रा पैसे, जिससे आप गाड़ी बाय कर सको और आप उससे अपना मतलब जॉब ढूंढने का वो बढ़ सकता है, आपका क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी बढ़ सकती है। पर ये सब कुछ कंपलसरी नहीं है, पर एटलीस्ट आप 50,000 तो लेके ही आओ यहाँ पे आ रहे हो, क्योंकि 50,000 तो मिनिमम आपको चाहिए ही रहेंगे। और पैसे लाने के लिए ऐसा जरूरी नहीं कि आप कैश में लेके आओ, फॉरेक्स कार्ड आता है उसमें आप डाल के ला सकते हो। यहाँ पे आने के बाद विड्रॉ कर सकते हो, पर उसमें फीस लगती है। तो बट अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप कार्ड में लेके आओ, और अदरवाइज ऐसा भी कर सकते हो, आधे लेके आओ, आधे कैश लेके आओ, आधे कार्ड में लेके आओ। तो बट ये मिनिमम आपको कैश लाने पड़ेंगे, अराउंड 50,000 to 1.5 लाख तक आप गिन सकते हो कि इतने कैश आपको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। बट अब एक चीज ध्यान में रखना कि ये जो सारी चीजें वो सिर्फ खर्चा यहाँ पे आने के लिए है, बट जब आप यहाँ पे आने के लिए वीजा फाइल लॉन्च करोगे तो आपको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को फंड दिखाना होता है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को ये देखना है कि यहाँ पे आप आओगे तो आप 1 साल तक रहोगे तो आप अपना खर्चा कैसे निकाल पाओगे, लिविंग एक्सपेंसेस कैसे निकालोगे। अगर आपको यूनिवर्सिटी की फीस 1 साल तक पे करनी हो तो वो कैसे करोगे। 1 सेमेस्टर की तो चलो आप पे करके आते हो, पर दूसरे सेमेस्टर की सिर्फ 6 महीने के बाद आ जाएगा, तो वो कैसे पे करोगे। फिर आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आना है तो 1-1.5 लाख तक की आपकी एयर टिकट होगी, तो उसके आप कैसे पैसे दिखाओगे। तो वो सारे एक्सपेंसेस आपको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को एडवांस में शो करना पड़ता है इन फॉर्म ऑफ फंड, कि आपको फंड दिखाना पड़ता है ऑस्ट्रेलिया को कि भाई हमारे पास हाँ हम कैपेबल है। अगर 1 साल तक हमको जॉब ना मिली या फिर हमारे पास कई तरीके से पैसे ना आए तो हमारे फैमिली कैपेबल है हमको फंडिंग करने के लिए, और हम हमारे खुद से पे कर सकते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है ये फंड दिखाने के। तो इसमें जनरली 3 ऑप्शन है। सबसे पहले तो अगर किसी के पास डिपॉजिट हो तो वो आप दिखा सकते हो, फिर आप लोन दिखा सकते हो, पर्सनल लोन या तो कोई गवर्नमेंट की लोन दिखा सकते हो, और फिर उसके बाद फिर आप स्कॉलरशिप भी अगर किसी को मिल रही है तो वो स्कॉलरशिप भी दिखा सकते हो। तो ये 3 तरह के जनरली 3 में से आप कोई भी दिखा सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपको लोन मिल रहा है, आप लोन दिखा रहे हो तो फिर आपको पर्सनली बैंक में भी डिपॉजिट दिखाने की जरूरत है, ऐसा नहीं है।
आप कोई भी एक दिखा सकते हो। अगर आप एजुकेशन लोन ले रहे हो तो आपको दूसरी 2 चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप में से किसी के पेरेंट्स की इनकम इतनी हो कि वो खुद से पे कर पाए, तो वो इनकम इतनी होनी चाहिए कि अराउंड 34 लाख फॉर सिंगल पर्सन। अगर आप कपल में आ रहे हो तो अराउंड 39 लाख तक होनी चाहिए यार इतनी। हाँ, एनुअल इनकम इतनी हो चाहिए। अगर दोनों मम्मी पापा दोनों कमा रहे हैं तो दोनों की मिलाकर भी इतनी चल सकती है, बट ये मिनिमम इनकम उनकी होगी उतनी 1 साल की, तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हो फंडिंग दिखाने के लिए। तो आपको ये इनकम दिखानी क्यों है? तो इसके 3 रीजन है। आपको आपकी 1 साल की फीस जो होगी जो कि 17 लाख होती है, और फिर आपका 1 साल का लिविंग एक्सपेंस जो कि 11 लाख होता है, और 1 साल का ट्रैवल, अगर आपको इंडिया जाना है ट्रैवल करना है तो उसका 1 लाख होता है। तो ये सब मिला के 30 लाख तक होता है, अराउंड 30 लाख तक होता है। तो आपको गवर्नमेंट को दिखाना होता है कि अगर आपको जॉब मिली या ना मिली, अगर किसी को जॉब नहीं करने, क्योंकि आप तो यहाँ पे आने का आपका मेन मोटिव तो यही है कि आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हो, आपको तो यही दिखाना है, या फिर आप यहाँ पे आके जो भी करने वाले हो, पर आपको पढ़ने के लिए आना, यही दिखाना है। तो गवर्नमेंट को आपको ये श्योरिटी देनी पड़ेगी कि यहाँ पे आने के बाद आपको जॉब मिले या ना मिले, कुछ करो या ना करो, आपकी फैमिली कैपेबल है वो सब फंड्स दिखाने के लिए। तो अगर कोई कपल में आ रहा है तो उसका 4 लाख एक्स्ट्रा हो जाता है। वेबसाइट पे प्रॉपर लिखा है कि अगर आप सिंगल आ रहे हो तो आपको 34 लाख तक का आपको दिखाना है, और अगर आप कपल में आ रहे हो तो आपका 39 लाख तक हो सकता है, और अगर आपके चिल्ड्रन हो तो उसमें आप थोड़ा सा ऐड कर लो। तो ये फंडिंग है जो आपको दिखानी पड़ेगी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को। बट आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि फंडिंग और खर्चा क्या है, क्योंकि फंडिंग वो अलग चीज है। क्योंकि आपको ये किसी को देना नहीं, आपको अपने पास ही रखना है। जब एक बार वीजा आ जाए फिर आप ये सारा यूज कर सकते हो। और ये फंडिंग अगर आप अपने खुद से दिखा रहे हो तो ये ध्यान रखना कि आप थोड़े महीने पुराने, मिनिमम 3 मंथ्स कहते हैं लोग, पर अगर ज्यादा पुराना होगा तो वो ज्यादा फायदा होगा। अगर आप एजुकेशन लोन ले रहे हो तो कोई बात नहीं, बट अगर आप वीजा अप्लाई करने का प्लानिंग कर रहे हो तो ये मेक श्योर करना कि आपके जो पैसे आप डाल रहे हो अकाउंट में वो 3 मंथ से ज्यादा पुराने हो, और जितने ज्यादा पुराने होंगे उतना फायदा होगा। और यहाँ पे अभी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बहुत सारे लोगों के वीजा कैंसिल कर रही है। उसका एक रीजन यही है कि उन्होंने बहुत सारे फ्रॉड पकड़े हैं। वैसे लोगों के डॉक्यूमेंट्स में और फंड्स में बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि फंड्स उनको लगता है कि ये लोग का कैसे, मतलब कोई जुगाड़ करके ऐसे कुछ करके हम लोग दिखा देते हैं। तो आप मैक्सिमम ट्राई करना कि पैसे आप एजुकेशन लोन लेके दिखाओ, या फिर आप अपने अकाउंट में पुराने करके दिखाओ कि भाई हमारे अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए। तो अगर आप सिंगल हो तो आप 34 लाख तक के जमा करके रखना, और अगर आप कपल में हो तो आप 40 लाख तक के अपने अकाउंट में जमा करके रखना, या फिर एजुकेशन लोन की बड़ी वाली मिल जाए। तो आप 2 चीज में कंफ्यूज मत हो जाना कि फंड और पैसे आप जो पे कर रहे हो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आने के, वो खर्चा आप दोनों साथ में मत कर लेना, क्योंकि फंड है वो सिर्फ दिखाने के लिए गवर्नमेंट को। एक बार गवर्नमेंट को आपने दिखा दिया, वीजा आपका आ गया, फिर उसके बाद आप वो पैसे यूज कर सकते हो। पर यहाँ पे आने का खर्चा, एक अगर सिंगल पर्सन आ रहा है तो यूनिवर्सिटी फीस, वीजा फीस, इंश्योरेंस, मेडिकल, वो सब कुछ का मिला के आप अगर खर्चा करोगे तो आपका 11 से 13 लाख तक का एक पर्सन का हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर यूनिवर्सिटी, और आप अपने कितने पैसे खर्च करते हो शॉपिंग में, और आप इंश्योरेंस कौन सा लेते हो, उस सब के ऊपर आप थोड़ा सा डिपेंड कर सकता है। और अगर कोई कपल में आ रहा है तो उसका 15 से 17 लाख तक हो सकता है। उसमें ये रीजन है क्योंकि आपकी फ्लाइट की टिकट एक्स्ट्रा होगी, फिर आपका इंश्योरेंस जो होगा वो एक्स्ट्रा होगा, फिर आपका वीजा फीस एक्स्ट्रा होगी। तो ये सब मिला के थोड़े पैसे एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो आपका 15 से 17 लाख तक होगा अगर कोई कपल में आ रहा है तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। अगर किसी को ऑस्ट्रेलिया आना है तो आपका कितना खर्चा होगा उसके बारे में। तो आपको अगर कोई एजेंट अब आपको कुछ बता रहा है तो आपको पता होगा कि फंड क्या चीज है, पैसे कितने देने। कोई अगर आपसे ज्यादा मांग रहा है वीजा फी, कोई कभी ज्यादा ले लेता है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस के बता के ज्यादा ले लेता है, तो आपको सब कुछ पता है कि इसके कितने पैसे होंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको कॉमेंट में पूछ सकते हो। वी आर हैप्पी टू हेल्प। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप किसी को ऑस्ट्रेलिया आना है आप में से आपके किसी फ्रेंड को, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।